हेलो दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं। बहुत बच्चे परेशान थे। 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाता, कहीं कहीं मूलधन पूछ लेता है, वो कैसे लगेगा। तो हम मात्र 2 ही क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। 2 ही क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 779 रुपए हो तो 279 हो तो धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है बहुत सीधा और सटीक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, आप लोग समझना होगा। देखिए कितना है, 10%। देखिए दोस्तों कितना है, 10% वार्षिक है। अब 10% का फ्रैक्शन मान होगा 1/10। 10% का फ्रैक्शन मान होगा दोस्तों कितना, 1/10। तो जो कितना वर्ष दिया गया है दोस्तों, 3 वर्ष दिया गया है। तो ये हो गया मूलधन, मतलब 10 रुपए पे आपको 1 रुपए ब्याज मिलेगा। तो जो हम मानेंगे दोस्तों, जो हम मानेंगे कितना मानेंगे, देखिए 10 × 10 × 10 1000 रुपए। यही 1000 रुपए आपका मूलधन का हो गया, माना जाएगा का दोस्तों, यही मूलधन आपका माना जाएगा। अगर यही 20% होता तो 1/5 करते, तो 5 फिर 5 × 5 × 5 3 बार करते। सही है, 10 है तो 1/10 कर दिए, यही मूलधन माना जाएगा। और जितना वर्ष रहेगा उतना, अगर यही 4 वर्ष होता 4 बार गुणा कराते, 5 वर्ष होता 5 बार गुणा कराते, 3 वर्ष है दोस्तों 3 बार हम गुणा कराएंगे, कितना आ गया, 1000 आ गया। यही आप मानोगे। सही दोस्तों। अब बात समझिए, पहले वर्ष देख लीजिए। पहले वर्ष में देखिए, पहले वर्ष में 10% ब्याज लगा है। पहले वर्ष में 10% ब्याज लगा है, तो 1000 का 10% निकालोगे, आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सही दोस्तों, पहले वर्ष में 10% ब्याज लगा है, तो 1000 का अगर 10% निकालोगे 100 आएगा। अब दूसरे वर्ष में देख लीजिए दोस्तों, दूसरे वर्ष में, अब दूसरे और तीसरे वर्ष, अब देखिए थोड़ा आप समझिएगा। अगर पहले वर्ष में 10% ब्याज लगा है तो 100 रुपए आया, तो दूसरे वर्ष में 10% तो लगेगा, 100 रुपए आएगा। 100 रुपए तो आएगा, तो 100% है। लेकिन दूसरे वर्ष में जो ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो मूलधन में जुड़ जाता है। तो इसका भी 10% निकालोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 10 आ जाएगा। सही है। अब तीसरे वर्ष में तो 10% लगेगा, 1000 का 10% निकालोगे, आपका आएगा 100, तो आएगा, ये तो लगेगा 100%। लेकिन तीसरे वर्ष में ये होगा 10% इसका भी लगेगा, 10% इसका भी लगेगा। क्लियर है दोस्तों, 10% इसका भी लगेगा, 10% इसका लगेगा, कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। देखिए 20% हो जाएगा, और देखिए 20% हो जाएगा, और 10% इसका भी लगेगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सही है ना, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर समझिए। देखिए पहले वर्ष जो, देखिए पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 1 वर्ष में कोई अंतर नहीं होता। जितना 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, उतना 1 वर्ष का साधारण ब्याज भी लगेगा। तो आप कह सकते हो, पहले वर्ष में 1000 का 10% निकालोगे 100 आएगा, दूसरे वर्ष में 1000 का 10% निकालोगे 100 आएगा। लेकिन दूसरे वर्ष में इजवन ब्याजवा जो है मूलधन में जुड़ेगा, तो इसका भी 10% कितना आएगा, 10 आएगा। अब तीसरे वर्ष में 1000 का 10% निकालोगे 100 आएगा, लेकिन इसका भी 10% और इसका भी 10%, 10 20, और इसका भी 10%, 1। सही दोस्तों। अब इसका अंतर देखा जाए दोस्तों, तो जो आपका अंतर निकालोगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, अगर सिर्फ अंतर पूछा होता तो आपसे क्या पूछा गया, मूलधन चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर इतना, तो धनराशि बताना है, मतलब धनराशि व मूलधन बताना है। तो अंतर पूछा जाता, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों में, ये तो साधारण ब्याज 100 रुपए तो लगता पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष। तो जो एक्स्ट्रा जो है ये लगाया गया दोस्तों, यही तो ब्याज पे ब्याज लगा गया है, यही एक्स्ट्रा है ना। एक्स्ट्रा लगा कितना है, 31 यूनिट। अगर आपसे ब्याज पूछा जाता तो यही 31 यूनिट आपका ब्याज हो जाता। लेकिन आपसे पूछा गया मूलधन, तो ब्याज दे दिया गया, यही 31 यूनिट बराबर कितने के, 279 के। 31 यूनिट बराबर 279 के, तो 1000 यूनिट बराबर दोस्तों, 1000 यूनिट बराबर कितने के, तो 1000 यूनिट बराबर कितने के, तो 200। ये देखिए
31 यूनिट बराबर 279 के, 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 9 के, 1000 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 9000 के। 9000 यही दोस्तों क्या हो गया आपका आंसर हो गया कितना 9000। ऑप्शन नंबर कौन सा सी बी है ना, ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो गया। एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। और इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन है 10,000 रुपए 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही 1 वर्ष का तिमाही और चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों का अंतर रुपए में कितना होगा। अब बात समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों उतना ही होता। अगर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपए तो साधारण ब्याज भी 100 रुपए होगा आपका। लेकिन इसका कहने के तात्पर्य है तो ये जो है तिमाही अगर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ोगे तो अंतर हो जाएगा ना। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहे या 1 वर्ष का साधारण ब्याज के बात उतना ही होगा। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है तिमाही निकालना इसमें क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज जुड़ता जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, पहले अगर कह दिया जाए 40% वार्षिक है, 40% वार्षिक है तो अगर 40% वार्षिक है तो 6 महीने, अगर 1 वर्ष का 40% ब्याज है तो 6 महीना हो जाएगा 20%, तो 3 महीना कितना हो जाएगा दोस्तों 10%। सही है ना, 3 महीने कितना हो जाएगा 10%। तो अगर कह दिया जाए 40% वार्षिक है, तिमाही कितना हो जाएगा 40/4, तो भाग दे दोगे 10% तिमाही हो जाएगा दोस्तों का तिमाही 10% तिमाही हो जाएगा। अब 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है दोस्तों, 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है 4 तिमाही। 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है 4 तिमाही। सही दोस्तों, 1 वर्ष में 4 तिमाही होता। अब बात समझिएगा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर आपसे बात किया जाए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग समझिएगा। अगर बात किया जाए 10,000 रुपए का अब 10% निकालना है, क्योंकि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों समान होता है, उसमें कोई डिफरेंट ही नहीं होता है। डिफरेंट बस हमें सिर्फ इसमें निकालना है। 10,000 रुपए का 10% निकालोगे तो 1,000 आएगा। 10,000 का 10% निकालोगे 1,000 आएगा पहले तिमाही में। तो दूसरी तिमाही में फिर 1,000 का 10% निकालोगे, सॉरी आप 10,000 का 10% निकालोगे फिर कितना आएगा 1,000 आएगा। लेकिन अब इसका भी तो 10% निकालना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब तीसरे तिमाही में तो 10,000 का 10% निकालोगे तो भी आएगा कितना 1,000 आएगा। लेकिन फिर ए भी जुड़ जाएगा उसमें, और ये 1,000 ए भी जुड़ेगा, 1,000 ए भी जुड़ेगा और 100 ए भी जुड़ेगा। तो इसका 10% 100, इसका 10% 100 प्लस कितना दोस्तों 200 और प्लस इसका 10% कितना 10 आ गया। क्लियर है दोस्तों। अब चौथे तिमाही में तो 10,000 का 10% ये तो निकल का आएगा, ये तो कॉमन है निकल का आएगा। लेकिन इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%, 100 इसका, 100 इसका, 100 इसका कितना 300 और प्लस 300 प्लस इसका 10 अब इसका 20 ना। इसका देखिए 100 का 10% निकालोगे 10 आएगा और 200 का 10% निकालोगे 20 आएगा। अब इसका 10% निकालोगे कितना आएगा 10 और 20 30 और 1 31, कितना 31। अब देखिए दोस्तों हे जवान, पहले वर्ष में देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर पहले वर्ष का साधारण ब्याज अगर देखा जाए, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों देखा जाए, उम्र कोनो डिफरेंट अगर कह दिया जाए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, अगर 10,000 का सिर्फ आप 40% निकालना है, 10,000 40% निकालोगे 4,000 रुपए ब्याज आएगा। 10,000 का 40% निकालोगे 4,000 रुपए ब्याज आएगा, उसमें कोई संशोधन नहीं है। 1,000 2,000 3,000 4,000 ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो ब्याज के रूप मिला कितना 300 200 500 5 1 600 और ये कितना 641। अब इसको जोड़ दोगे 31 और 10 कितना 641। यही 641 यूनिट बराबर अगर आपसे कहा पूछा गया है दोस्तों तो उन दोनों में अंतर कितना हो, बस यही अंतर हो गया कितना 641। ऑप्शन नंबर कौन सा बी, यही अंतर हो गया। सही दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। और एक का है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर वाला आपको हम क्या कर दिए कंसेप्ट सिखा दिए। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।